दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट द स्टडी पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों हाल ही के हुए डीआरडीओ के एग्ज़ाम में कई बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, जिनसे मैंने बात की। ज़्यादातर बच्चों का कहना था कि पेपर पेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता कर लें और उसी के अनुसार तैयारी करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ और पढ़ते रहते हैं और एग्ज़ाम में कुछ और आता है। और जितने भी बोर्ड होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका सबका पैटर्न अलग रहता है, सिलेबस अलग रहता है। जैसे रेलवे की अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक पेपर नॉन टेक्निकल रहता है, दूसरा टेक्निकल रहता है। वहीं अगर ऑर्डिनेंस की बात करें तो उसमें एक पेपर होता है जिसमें 20% नॉन टेक्निकल पूछते हैं और 80% टेक्निकल पूछते हैं, और इसके बाद सेकंड टाइम में उसका प्रैक्टिकल कराते हैं। वहीं अगर डिफेंस की बात करें तो जितने भी डिफेंस, सीआरपीएफ या बीएसएफ, सबका पैटर्न या सिलेबस अलग अलग रहता है। उसी के अनुसार आप तैयारी करते रहें तो एग्ज़ाम निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। और तैयारी के लिए जितनी भी बुक्स हैं, कम से कम 2 या 3 राइटर की बुक्स होनी चाहिए, उससे आप तैयारी करें, उससे प्रिपरेशन करें। और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अगर पेपर मिल जाते हैं आपको तो उनको सॉल्व करें, और उनके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, उन जितने ऑप्शंस रहते हैं, उस पे डीप नॉलेज लें, उसको गूगल पे सर्च करके जानने की कोशिश करें। और अगर इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम को निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं दोस्तों आज आज के क्वेश्चन की तरफ। जाइला डोकोर क्या है? इसके ऑप्शन हैं: ऑप्शन नंबर ए वार्निश, ऑप्शन नंबर बी स्टेन, ऑप्शन नंबर सी थिनर, या ऑप्शन नंबर डी पिगमेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेन। दोस्तों स्टेन होता क्या है? कि स्टेन है जो सूखने के बाद रेशमी मैटी फिनिश देता है। स्टेन क्या करता है? इस सूखने के बाद रेशमी मैटी फिनिश देता है और किसी भी लकड़ी में प्राकृतिक सुंदरता लाने के लिए प्रयोग में आता है। प्रश्न नंबर 2, जाइला डकोर किसका प्रोडक्ट है? इसके ऑप्शन है: ऑप्शन नंबर ए डच बॉय, ऑप्शन नंबर बी डेविस, या ऑप्शन नंबर सी बॉयसन, या ऑप्शन नंबर डी ड्यूलेक्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बॉयसन। प्रश्न नंबर 3, बेस्ट एप्लीकेशन फॉर जाइला डेकोर। जाइला डेकोर का सही यूज क्या है? इसके ऑप्शन है: ऑप्शन नंबर ए रस्ट कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी कंक्रीट वॉल डेकोरेटिव, या ऑप्शन नंबर सी रस्ट प्रूफ कोटिंग ऑफ मेटल, या ऑप्शन नंबर डी वुड स्टैंड एंड प्रिजर्वेटिव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वुड स्टैंड एंड प्रिजर्वेटिव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बेस्ट एप्लीकेशन फॉर एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल। एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल का सही यूज क्या है? इसके ऑप्शन है: ए बैंक में यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी ऑफिस बिल्डिंग में, ऑप्शन नंबर सी रेसिडेंशियल में, ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रियल में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑफिस बिल्डिंग। जितने भी एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल्स रहते हैं वह ऑफिस बिल्डिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हेयर लाइन फिनिश किस धातु पर की जाती है? इसके ऑप्शन है: ऑप्शन नंबर ए लोहे पर, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी स्टील पर, या ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक पर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टील पर। जितनी भी हेयर लाइन फिनिश रहती हैं वो स्टील के धातु पर की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, लकड़ी की ग्रेन की स्पष्टता बढ़ने के लिए किस फिनिश का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं: ऑप्शन नंबर ए वुड स्टैंड, ऑप्शन नंबर बी वार्निश, या ऑप्शन नंबर सी लेटेक्स, या ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वुड स्टैंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पेंट के खराब होने के मुख्य कारण क्या है? इसके ऑप्शन हैं: ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट का एक्सपायर होना, या ऑप्शन नंबर बी जिस सतह पर पेंट करना है उसकी सही से तैयारी न करना, ऑप्शन नंबर सी पेंट करते समय मौसम की स्थिति, या ऑप्शन नंबर डी पेंट में थिनर का मिक्स होना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिस सतह पर पेंट करना है उसकी सही से तैयारी न करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पेंट करने के कुछ समय बाद पेंट का पाउडर के रूप में झड़ना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन हैं: ऑप्शन नंबर ए इफ्लोरोसेंस, ऑप्शन नंबर बी पीलिंग, ऑप्शन नंबर सी चॉकिंग, ऑप्शन नंबर डी ब्लिस्टरिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चॉकिंग। दोस्तों इसके साथ अगर इफ्लोरोसेंस की बात करें तो यह पेंट का नमक की तरह निकलना तथा सतह पर धूल या नमी के कारण निकलना, ये फ्लोरोसेंस होता है। वहीं अगर पीलिंग की बात करें तो पेंट का बॉडी लेयर में निकलना,
पेंट का एक बड़ी लेयर में निकलना और नमी और सतह पर ग्रीस लगी होने के कारण। इसके कॉजेस क्या रहेंगे? अगर नमी पे सतह पर नमी है, सतह पर ग्रीस लगी है, तो पेंट का बड़ी लेयर में निकलना पीलिंग कहलाता है। वहीं अगर ब्लिस्टरिंग की बात करें तो ये फफोले से निकलती है, पेंट का फफोले के रूप में निकलना ब्लिस्टरिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, गर्म सतह पर फफोले बनना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एलिगेटरिंग, ऑप्शन नंबर बी पीलिंग, या ऑप्शन नंबर सी रिंकलिंग, या ऑप्शन नंबर डी बबलिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बबलिंग। गर्म सतह पर फफोले बनना बबलिंग कहलाता है। वहीं अगर एलिगेटरिंग की बात करें तो जैसे दोस्तों घड़ियाल होता है, उसकी ऊपर की जो सतह होती है वो कैसी दिखती है, वैसा वैसा पेंट का रूप लेना। जैसे घड़ियाल की बॉडी के सतह पर होती है, वैसे पेंट की लेयर का फटना, और ऐसा तब होता है जब पहले कोट के बाद दूसरा कोट ज़्यादा हार्ड हो जाए, तो उसे एलिगेटरिंग कहते हैं। वहीं अगर रिंकलिंग की बात करें तो झाइयाँ सी बनना या इसमें पेंट की झुर्रियाँ बन जाती हैं। ऐसा तब होता है जब पेंट की लेयर ज़्यादा मोटी हो, तो रिंकलिंग बन जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हॉलीडेज क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पेंट का बहना, या ऑप्शन नंबर बी दो कोट के बीच का गैप, ऑप्शन नंबर सी पेंट करने के बाद छोटे छोटे गैप बनना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंट करने के बाद छोटे छोटे गैप बनना हॉलीडेज कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सिसिंग दोष क्या है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पेंट को गीली सतह पर करना, ऑप्शन नंबर बी पेंट को ग्रीस तेल या मोम वाली सतह पर करना, ऑप्शन नंबर सी पेंट को धूल वाली सतह पर करना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंट को ग्रीस तेल या मोम वाली सतह पर करना सिसिंग दोष कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, क्रैक्टिंग दोष क्या है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पेंट फिल्म के सूखने के बाद चटकना, या ऑप्शन नंबर बी पेंट फिल्म का लेयर के रूप में निकलना, ऑप्शन नंबर सी पेंट फिल्म में लाइन का बनना, या ऑप्शन नंबर डी पेंट फिल्म मोटी होने के कारण उसमें गैस बनना और गैस निकलने के कारण छोटे छोटे छिद्र का बनना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेंट फिल्म मोटी होने के कारण उसमें गैस बनना और गैस निकलने के कारण छोटे छोटे छिद्र का बनना। दोस्तों क्रैटरिंग को पिन होल्स व पोर्स भी कहते हैं, क्रैटरिंग को पिन होल्स या पोर्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पेंट फिल्म का हल्का मोटे होने के कारण बहना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सैक्स, ऑप्शन नंबर बी ड्रिप्स, या ऑप्शन नंबर सी टीयर्स, या ऑप्शन नंबर डी कर्टेंस या रंस, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। पेंट फिल्म का अगर हल्का मोटे होने के कारण वो उसमें बहाव आ जाता है या बहने लगती है, तो उसको सैगिंग भी बोलते हैं, ड्रिपिंग भी बोलते हैं, टीयर्स भी बोलते हैं, कर्टेंस भी बोलते हैं और रंस भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, चेकिंग पेंट दोष क्या है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पेंट करने के बाद पेंट का तेजी से बहना चेकिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी दूर से देखने पर पेंट का रंग फेड हो जाना, ऑप्शन नंबर सी पेंट को ठंडी जगह करना या अंडर कोट गीला होने पर अपर कोट करना, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंट को ठंडी जगह करना या अंडर कोट गीला होने पर अपर कोट करना चेकिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, क्रेजिंग दोष क्या है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पेंट के कलर को फेड करना क्रेजिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी गलत थिनर कोट के कारण पेंट कलर की चमक का जाना, या ऑप्शन नंबर सी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलत थिनर कोट के कारण पेंट कलर की चमक का जाना क्रेजिंग कहलाता है। दोस्तों अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।